हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मोतिहारी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, भूईफोर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, शक्ति मंदिर धनबाद को। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बरगद के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वो स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वो स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, तेलंगा तोपाटाण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बड़कागढ़ की राजधानी शतरंजी में निम्न में से किसका जन्म हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बड़कागढ़ की राजधानी शतरंजी में निम्न में से किसका जन्म हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नीलांबर पीताम्बर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शेख भिखारी को निम्न में से किस स्थान पर वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शेख भिखारी को निम्न में से किस स्थान पर वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, चूटूपालू घाटी पर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला कर दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 13 फरवरी 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी स्ट्रीट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी खूंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971 को। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राधा कृष्ण का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राधा कृष्ण का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संथाली भाषा की जादू मणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाली भाषा की जादू मणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा भगवान की रचना निम्न में से किसने की है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा भगवान की रचना निम्न में से किसने की है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी धनपत महतो ने। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी भोगला सोरेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी चित्रकारी से। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए झारखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने धाराएं हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 271 धाराएं हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी महुआ डांड़ अभयारण्य। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।